राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में एक बार फिर भगवा लहराएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भगवान आ गया, हमारे ये बहुत है। हमारे मोदी हमारे लिए करो चाहे ना करो, झोपड़ी में रहो भाई, कुछ में रहो, हमारे लिए बहुत कर दिया मोदी जी, बहुत कर दिया। दिल्ली को वाला है, दिल्ली बर्बाद होने वाला है, उधार नहीं। क्या कह माहौल गर्म होने दो और गर्म होने दो माहौल, और माहौल तो 8 फरवरी के बाद और गर्म हो जाएगा जब हमारी सरकार और जब भगवा दिल्ली के अंदर लहराए। कह रहे मैं करे दिल्ली को उद्धार होगा तो अपने उद्धार कर ले बहन, हमें ना उद्धार चाहिए, केजरीवाल का उद्धार नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में सियासत के लिए शंखनाद होने के बाद से लगातार सरगर्मी तेज है और इस शंखनाद के बाद से जनता को लुभाने के लिए अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का दूसरा रैली रहा दिल्ली में और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जनता की जो जनसैलाब है और नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो साफ देखने को मिल रहा है। युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मतलब समझ लीजिए तीनों पीढ़ियां एक साथ चल रही है और सीधे एक जुबान से सब कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, लाएंगे तो मोदी को ही। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में जिस हिसाब का माहौल है, लग तो यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और दिल्ली के अंदर भगवा लहराने वाला है। तालियां बजा दो, तालियां बजा दो भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें दंगइयों को नहीं लेके आना है। दंगाई कौन है? दंगई जो ये आम आदमी पार्टी वाले, वो तो भाजपा को कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मैम ये तो इनका काम है, इनका काम है आरोप लगाना। ये तो ऐसे भी कह रही है भाजपा जो है गालियों की पार्टी है। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, वो डबल एक्सल की शर्ट पहन के अपने आप को गरीब बताता है। अब बताओ। अच्छा, एक सेकंड भाई साहब, मेरी सुन लो। अच्छा, आप लोगों को अपने शर्ट का तो साइज पता होगा ना? बेचारे को तो अपनी शर्ट का साइज भी नहीं पता, किस हिसाब का गरीब है वो। ये बात एक IRS ऑफिसर हमारे बीच में आता है और बताता है मैं बहुत ईमानदार हूँ। कोरोना में जिस समय पब्लिक परेशान थी, बेचारे शीश महल बनवा रहे थे, करोड़ों का मकान बनवा रहा था। ऐसी सरकार चाहिए क्या हमको? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, हम युवाओं को बिगाड़ रहा है, हम युवाओं के लिए ठेके खुलवा रहा है, वो लेडीजों के लिए पिंक ठेके खुलवा रहा है। अबे इस बदतमीजों को बताओ जरा जाके, अबे पिंक ठेके का मतलब क्या होता है? पिंक ठेका थोड़ी होता है, पिंक ठेका उसने खुलवाया, टॉयलेट खुलवाया है। पिंक ठेका भी खुलवा रहा था, ठेका खुलवा रहा था। रात में महिलाएं जाएं दारू पी के आए, सीधी सी बात है। पिंक ठेका महिलाओं के लिए केजरीवाल ने महिलाओं के लिए पूरी तरह व्यवस्था दे रखा है कि मैं धराशायी कर दे, पूरी व्यवस्था दी है। हाँ, केजरीवाल को वोट देंगे? ना क्यों व्यवस्था दी है, वोट नहीं? नहीं, हमें दारू थोड़ी ना पीना है, इसीलिए तो हम बचना चाह रहे हैं, केजरीवाल से बचना चाह रहे हैं। गलियों में ठेका बनवा रहा है, इसीलिए तो हम बचना चाह रहे हैं। हाँ, कि भाजपा सरकार हमारी आएगी, हम लोग इससे बच जाएंगे, फिर से केजरीवाल को लाएंगे, फिर दारू ठेका खुलवाएगा। अरे दिल्ली के दारू के ठेके से तो दिल्ली का उद्धार होने वाला। बता रहा हूँ मैं, दिल्ली को है, दिल्ली बर्बाद होने वाला है, उधार नहीं। क्या कह रही है? मैं करे दिल्ली को उद्धार होगा तो अपने उद्धार कर ले बहन, हमें ना उद्धार चाहिए, केजरीवाल का उद्धार नहीं चाहिए। बताइए, दिल्ली की जनता खुद ही कह रही है हमें उद्धार नहीं चाहिए, केजरीवाल अपना उद्धार कर ले। हाँ, बताइए। मैं एक संक्षिप्त में एक बात कहूँगा, ईमानदारी। माहौल गर्म है, थोड़ा जल्दी बोलिए। माहौल गर्म होने दो और गर्म होने दो माहौल, और माहौल तो 8 फरवरी के बाद और गर्म हो जाएगा जब हमारी सरकार और जब भगवा दिल्ली के अंदर लहराए। कह रहे हम जीत रहे हैं। अरे उनसे कह दो कितने भी घोड़े खोल लो। आंटी माफ करो, तुम 5 साल के बाद में राम मंदिर के नहीं डूरा, राम भगवान आ गया, हमारे ये बहुत है। हमारे मोदी हमारे लिए करो चाहे ना करो, झोपड़ी में रहो भाई, कुछ में रहो, हमारे लिए बहुत कर दिया मोदी जी, बहुत कर जी आ गए, बहुत राम जी आ गए, हमारे राम जी आ गए, बहुत आ गए, राम जी आ गए। भगवान जी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, भगवान जी की राम मंदिर बनवा दिया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में एक बार फिर भगवा लहराएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग कैमरामैन खुद एक बार घुमा के चेक कर लो। भक्त हैं हम, श्री राम के भक्त हैं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम।
गीत से एक दो लाइन गा देता हूँ, सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में अब के हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में अब के हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। दिल्ली पूरे जोश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और केजरीवाल जी से कहो कि अगले जन्म में ईमानदारी का चोला पहन के आना, फिर मुख्यमंत्री बन लेना। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी और इन सब पर हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, कह रहे हैं कि दिल्ली की पानी जो जमुना का पानी आ रहा है हरियाणा से, उसमें जहर घोल कर भेजा है, अगर रोका ना होता तो पूरी दिल्ली मौत की नींद सो रही होती। उसका तो काम है आरोप लगाना, वो आरोप ही लगा रहा, शुरुआत से कह रहा है मोदी मेरे को फंड नहीं दे रहा, ऐसे वो यहाँ भी झूठ बोल रहा है। यार शुक्र बनाइए आपकी जान बचा ली है, वरना भाजपा वाले मरवा देते। वो पहले ये नालियाँ साफ करवाए, और ये जमुना आप खुद जमुना के पास खड़े हो, पानी में जाके देख लो एक बार। कहाँ भर रहे हैं? भर रहे हैं, जाके देखो, बताओ कौन सी गली में लेके चलो। सड़कें बनवाई नहीं, गलियां सब बनवाई सड़कें, हमारी गली तो ऐसी पड़ी है कूड़े की तरह, कहाँ बनवाई। पिछले 10 सालों से जब से ये सरकार है, अपने विधायकों का तो फंड रोका ही रोका। हमारे विधायक जो मोहन सिंह बिष्ट जी थे, उनका फंड रोक के हमारे सोनिया बिहार को भी गर्दे में डाल दिया। गरीबों को मारा उनने। क्या फिर से कहिए। 60 साल वाले के पेंशन ही बंद कर दिया केजरीवाल। फ्री कहा हो रहा है, फ्री क्या अपना बाप के घर से दे रहा है केजरीवाल? पेंशन बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। हम राम के लाए मोदी, मैं मोदी के लाऊंगी, मोदी के लाऊंगी। 10 साल से जब से केजरीवाल आया ना, दिल्ली का सत्यानाश ही हो गया। पानी गंदा आ रहा है, आदमी फ्री पानी इतना गंदा आ रहा है कि 10,000 लगा रहा है बीमारियों में, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, सब बेकार है। कोई बिजली फ्री नहीं, कोई पानी फ्री नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिजली पानी फ्री नहीं मिला। क्या फ्री है? कम जो दुकान वाले हैं तो 4-4 हज़ार रुपये का बिल आता महीने का, क्या का फ्री है? 200 यूनिट ही फ्री रहेगा ना, उसके बाद तो फिर हमारे दुकान का तो 12 रुपए यूनिट भरना पड़ रही है, किराएदार को 12 रुपए। दिल्ली में इतने किराएदार हैं, वो 8 रुपए यूनिट और 12 रुपए यूनिट भर रहे हैं बिजली। कहाँ बिजली फ्री है? जाते तो पूरी यूनिट लेते हैं, 200 के पास जाते ही कह रखा है 200 यूनिट फ्री है। अगर मान लो किसी की 210 यूनिट आ गई, 10 यूनिट के पैसे लो ना, 200 के क्यों ले रहे हो आप? कि 200 यूनिट फ्री है तो वो तो फ्री में माइनस कर दो ना। मतलब फ्री चाहिए आप लोग। जी बिल्कुल, काम चाहिए दिल्ली के अंदर। हमें केजरीवाल का 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्री का मांग भी रहे, कह रहे 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, हमारे से पूरी ले। पर ये नौटंकी ना करे कि हम आपको इतना फ्री दे रहे हैं, उतना फ्री दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, सब ये ढोंग है। हमें सिर्फ यहाँ पे बीजेपी चाहिए। लेकिन दारू जरूर फ्री देते हैं, उसकी कहनी पड़ेगी, वो दारू जरूर फ्री देते हैं। दारू से क्या होगा पब्लिक? हाँ, दारू में एक के साथ एक फ्री, जो एक पौवा पी रहा है वो एक बोतल पी रहा, सवेरे से पीना शुरू कर रहा है, दारू फ्री कर दी, बिल्कुल फ्री। ये मतलब दारू फ्री करनी चाहिए, ये सब अखबार। दारू के दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, आपदा को हटाना है। ये वही आपदा है जो दीपावली के दिन, पूजा वाले दिन शराब के ठोके खुलवा कर दारू की बोतल पूजा में रखवाई थी। पूजा में दारू की बोतल? जी, ये केजरीवाल जी ने हमारा पवित्र त्योहार होली दिन वाले ठेके खुले, पहली बार फ्राइडे खत्म कर दिए। और झूठ पे झूठ। आज दिल्ली का युवा पूछता है कहाँ गए वाईफाई, कहाँ गए दिल्ली के यूनिवर्सिटी, कहाँ गए दिल्ली के क्लिनिक मोहल्ला। आज हमारी बहनें देखती हैं कहाँ है गर्ल्स पब्लिक। मोदी के कारण दिल्ली का विकास रुका हुआ है, कितनी बार कह रहे केजरीवाल, चिल्ला के कह रहे। ये पूरे देश में कोविड जैसी महामारी आई, लेकिन मोदी जी ने ये सब मुम्मी बनाया है, मोदी जी ने भारत मंडप बनाया है, मोदी जी ने नई लोकसभा बनाई है, मोदी जी ने हाईवे बनाया है, लेकिन केजरीवाल ने क्या बनाया? अपना शीश महल बनाया है, जिसके अंदर शीश महल के अंदर 6 लाख के 10 पर्दे लगाए हुए हैं। टीबीसी की उनकी टॉयलेट है, उसका 28 लाख करोड़ बिल आया है ओनली पूरा। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं करा, दिल्ली की जनता का पैसा लूट के अपनी जेब में पड़ा। माफी मांग रहे, कह रहे माफ कर दो, अगले बार करवा देंगे सारा काम, एक बार और मौका। काट की आड़ी दोबारा नहीं चढ़ेगी। कब तक झूठ बोलोगे? बड़ा दिल दिखाइए, माफ कर दीजिए ना। पहले भी दिखाया था, लड़कों की कसम खाई थी, बंगला न लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो क्या कर सकते वो? झूठ पे झूठ।
माफ नहीं, अब विदाई करेंगे। माफ नहीं, आपदा की विदाई करेंगे। 8 तारीख को दिल्ली में कमर खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 तारीख को कमर खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली नई रफ्तार चलेगी। कोई कमल खिल जाएगा 5 तारीख को ही। 8 तारीख को हाँ, 5 को ही वोट पड़ जाएगी, जनता पड़ेगी डरा के। हाँ जी, 5 को ही कमल खिल जाएगा। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता समझ लो, ये दिल्ली की जनता को आगाह कर रहे हैं कि देश बचाने की लड़ाई है, सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं है। देश को बचाना है तो मुझे जिताओ। दिल्ली में को जिताना है। दिल्ली में देश बचाना है तो केजरीवाल को भगाना ही पड़ेगा। एक मिनट। दिल्ली का महिला विरोधी मुख्यमंत्री कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उस बीवी के साथ क्या करा है? मैं कह रहा मोदी के कार्यकर्ता 3-3 4-4 टोपी लेके जा रहे हैं, हाथ में देखो जरा। कार्यकर्ता है ये? देखो जरा, टोपी लग रही है हाथ में। आप कौन? अरे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम कराया, हॉस्पिटल बढ़िया बनाया है। बढ़िया क्या है? पूछिए इनसे किसने लगाए थे, पूछिए इनसे, पूछिए दिल्ली में किसने लगवाए थे, कन्हैया का समर्थन किसने किया था, पूछिए। केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए आप गली गली जाओगे तो वहाँ से एक ही आवाज आ रही है, जिसको समझा दारू वाला, जिसको समझा झाड़ू वाला, वो तो निकला दारू वाला। दारू वाला ही झाड़ू वाला, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। एक चीज और मैं बता दूं, ये लोग हैं जो कहते थे हमारा शिक्षा मंत्री भगा दिया आपने। अरे भैया भगी जाएंगे हमारे। मैं बताऊं, ये लोग कहते थे कि शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री नहीं था, वो श्रम मंत्री था। आज आप पटपड़गंज में जाओगे तो पटपड़गंज से एक ही आवाज आ रही है, देखो देखो कौन भागा, मनीष सिसोदिया भागा, मनीष सिसोदिया भागा। मनीष सिसोदिया जैसा नालायक भगोड़ा आदमी अगर पूरी 70 विधानसभा में देखा जाए तो इकलौता भगोड़ा व्यक्ति है, उससे ज्यादा कोई नहीं। दूसरी बात मैं आज आपको बता दूं, ये लोग कहते थे हम लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिस लंदन पेरिस में फिर कह रहे हैं यूरोप जैसी। अरविंद केजरीवाल जिस लंदन पेरिस में घूम के आया था, वहाँ शायद इसी प्रकार के गड्ढे हुआ करते थे, इसलिए दिल्ली की सड़कों में आज गड्ढे हो गए हैं। तीसरी बात, ये कहता था हम महिला सुरक्षा देंगे। महिला सुरक्षा ऐसी होती है कि पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष के इन्हीं के घर के अंदर मारपीट कर दी जाती है, और जब वो आरोप लगाते हो पता क्या कहते हैं कि वो भाजपा की एजेंट है। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता बन गई है कि जो इनकी सच्चाई बताएगा वो भाजपा का एजेंट हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आज एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब, ये निश्चित तय हो चुका है कि दिल्ली के अंदर 5 तारीख को इतना भगवा मैं बटन दबेगा, इतना भगवा मैं बटन दबेगा कि 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल को बीपी की गोली लेनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, एक हमारा नारा बन चुका है कि मोदी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दिल्ली से 5 तारीख को इस तरीके से बटन दबाएंगे कि आपदा को भगाएंगे, दिल्ली में भाजपा को जिताएंगे। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, मोदी का काफिला जाते हुए दिखाई दे रहा है। मोदी जी चले गए, क्या कहा मोदी जी ने? एक ही चीज कही है, आपदा भगाओ, दिल्ली बचाओ, भाजपा लाओ, बुलडोजर मंगाओ। बुलडोजर लाने पड़ेंगे कि जब ओखला जैसे क्षेत्रों में अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा देते हैं, तो उन्हें भगाने का काम कौन करेगा, उन्हें खदेड़ने का काम कौन करेगा? वो बाबा योगी का बुलडोजर करेगा। इसलिए मोदी जी थोड़े लेट भी हो गए थे। मोदी जी ने फोन करा था योगी जी को कि योगी जी महाराज, आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर संभल से फ्री हो गए हों बुलडोजर तो 2-4 बुलडोजर दिल्ली की तरफ रुक कर दीजिए, क्योंकि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि यूपी से बुलडोजर निकलकर दिल्ली पहुंचने ही वाला है? बिल्कुल पहुंचने वाला है, और सबसे पहले मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ओखला ऐसे क्षेत्रों में चलने वाला है जहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसाने का कार्य इनके मुस्लिम विधायकों ने करा है। देखिए, आपको शहरा पहना दिया गया एकदम। शहरा तो 14 तारीख को पहनेंगे, 14 तारीख को शादी है। शादी भी होने वाली है, शहरा 14 तारीख को बोलेंगे। बताइए क्या कह रहे थे? देखो, आम आदमी पार्टी केजरीवाल महिला विरोधी पार्टी है। महिला को समय समय विरोध करता रहा, उनने महिला को टिकट दिया, नॉमिनेशन उसको टिकट वापस ले लिया। सोमनाथ भारती उनके कानून मंत्री, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लातों से मार कर उसका बड़ा वो करते हैं, हनन करते हैं। मैं नहीं कह रहा, उनकी बीवी खुद कह रही है। सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाना, उत्तर प्रदेश की बेइज्जती करना, बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार वाले दिल्ली में आके बच गए हैं, इनको कोई मुक्त इलाज नहीं है। आज पूर्वांचल नाम पे वोट मांग रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही केजरीवाल जी को? ने भी रिलीज किया है भोजपुरी में कि छठी मैया के नाम केजरीवाल अपन जिंदगिया का। देख लो हमारी यमुना मैया कितनी गंदी पड़ी है। केजरीवाल कह दिया कि छठी मैया के नाम उनकर जिंदगी हो जाए। छठी मैया भी जानती है, अच्छी तरह जो गंगा मैया और छठी मैया पर राजनीति लेके वोट लेना चाहते हैं, उनको जनता वोट नहीं देगी, कावे में नहीं आएगी इस बार। मतलब अब जनता सजग हो गई है, सोच समझ कर। काट की आड़ी द्वारा नहीं चढ़ेगी। दूध का जला हुआ बालक सास फूफू कर पीता है। मुद्दे क्या है? अब आखिरी सवाल आपसे, मुद्दे क्या है? कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको ध्यान रखते हुए दिल्ली की जनता वोट करने वाली है? दिल्ली की जनता ध्यान, जहाँ गड्ढे, जहाँ सड़क वहाँ गड्ढे।
जहाँ मोहल्ला क्लिनिक वहाँ इनका शराब का अड्डा, जहाँ स्कूल विद्यालय वहाँ शराब का अड्डा, जहाँ इनका पानी आज दिल्ली के अंदर पहली बार इतना गंदा पानी आ रहा है। इनके टैंकर माफियाओं से मिलकर बड़े बड़े बजट पास करके और पानी को रोका गया है, पानी का बिजनेस कर लिया इन्होंने। दिल्ली के अंदर जहाँ शीला दीक्षित के काम का रिजल्ट दिल्ली का 98% आता था, आज दिल्ली का रिजल्ट 33% भी नहीं है। आज का कंपार्टमेंट भी विद्यार्थी रो रहा है। दिल्ली में एक नया विश्वविद्यालय नहीं खोला, दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं खोला, दिल्ली के अंदर इतना सारा विकास रोका गया है। दिल्ली के अंदर 11 साल में एक नया रोजगार नहीं आया है। दिल्ली के अंदर वाईफाई ढूंढ रहा है, वृद्धा पेंशन रोकी, आधार कार्ड। इनके ही विधायक महेंद्र यादव जी, जिन्होंने 250 फर्जी आधार कार्ड किसके बनवाए, वो रोहिंग्याओं के बनवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साथ देख सकते हैं जनता का जनसैलाब, और जो नरेंद्र मोदी के आने से जो यहाँ पर क्षमा बंध गया है वो एक अलग नज़ारा दिखा रहा है। और दिल्ली की जनता चीख चीख कर, ये देखिए मोदी के जो है ये स्टैचू लेकर, रुकिए ये देखिए, ये लेकर जा रहे हैं, मोदी जी को उठाकर लेकर जाते हुए दो लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं मोदी जी के। हाँ, वृद्धा पेंशन रोक रखी है, राशन कार्ड नहीं बनने, केजरीवाल ने काम ही रोके हैं, और अब के बीजेपी सरकार आनी है। देखिए मोदी जी के जो ये पुतले जो है वो उठा के लोग, हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से। मोदी जी से बहुत प्यार है जनता को, और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है मोदी जी ने आकर जो है देश के प्रधानमंत्री। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान हमारा है, अब मरते दम तक बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो माहौल जो है वो एकदम दिखाई दे रहा है, आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जो है दिल्ली का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री के आने से दिल्ली के चुनाव में एक नई उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। जनता चीख चीख कर रही है कि अब दिल्ली बदलाव चाहती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।